वेलकम टू विद्यार्थी ट्यूटोरियल। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इरेशनल नंबर के बारे में कि इरेशनल नंबर क्या होता है और कि किसी नंबर को हम इरेशनल नंबर कैसे प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर फर्स्ट पॉइंट है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है? कोई भी नंबर जिसे हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, नॉट एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q। यानी कोई भी नंबर जिसे हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं उसे कहते हैं इरेशनल नंबर। जैसे कि इसका एग्जांपल है √2, √3, √11, √19। ठीक है, सभी नंबर्स क्या हैं? या फिर 0.10, 1,000, 1 4 टाइम्स 0, 1 5 टाइम्स 0। ठीक है, सभी नंबर्स ये जो नंबर्स हैं सभी क्या हैं? एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर्स। यानी ये नंबर ऐसे हैं जिनको हम p/q यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, या फिर जो नंबर रेशनल नहीं होते हैं उन्हें हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स। ठीक है, सिंपल वर्ड में कि नंबर्स विच आर नॉट रेशनल इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। ठीक है, तो अब ये तो था कि इरेशनल नंबर होता क्या है। अब हमें प्रूफ करना है कि जैसे कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रूफ डैट √2 या फिर √11 या फिर √19 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है कि जो नंबर दिया गया है वो एक इरेशनल नंबर है, तो उसे हम कैसे प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो उस प्रूफ को बताने से पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम बताना चाहता हूँ। ये इंपॉर्टेंट थ्योरम ये है कि सपोज करते हैं लेट p बी अ नंबर and a is a prime number. A is any prime number. थ्योरम ये है कि माना कि p एक नंबर है और a क्या है? कोई एक प्राइम नंबर है। तो अगर if a divides p square then a also divide p। यानी थ्योरम ये है कि अगर कोई एक प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, मतलब वो नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। यानी कि ए अगर पी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ए पी को भी डिवाइड करेगा, तभी वो इस नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर पाएगा या कर पाएगा। और अगर इसको डिवाइड नहीं करेगा तो इसके स्क्वायर को भी डिवाइड नहीं कर पाएगा। यानी सिंपल ये है कि अगर कोई नंबर, जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक नंबर है 10 का स्क्वायर क्या है? 100। 10 का स्क्वायर होता है 100 और 100 को अगर 5 डिवाइड कर रहा है, 100 को 5 डिवाइड कर रहा है कितने टाइम्स में? 20 टाइम्स में। तो 5 10 को भी डिवाइड करेगा, 5 10 को डिवाइड करेगा। 5 10 को डिवाइड करता है कितने बार में? 2 टाइम्स में। यानी कि अगर 5 10 को डिवाइड नहीं करता तो 5 इसके स्क्वायर को भी डिवाइड नहीं करता। सिंपल वर्ड में यही है कि अगर कोई नंबर किस नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो यानी वो नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं कि 5 का स्क्वायर है 25, तो क्या 25 को 2 डिवाइड करता है? नहीं करता है ना, तो 2 5 को भी डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, यानी कि अगर 2 से अगर 5 डिवाइड नहीं होगा तो 2 से इसका स्क्वायर भी डिवाइड नहीं होगा। तो सिंपल यही थ्योरम है कि अगर कोई नंबर किसी नंबर से किसी नंबर का स्क्वायर डिवाइड होता है तो उस नंबर से वो नंबर भी डिवाइड होगा। ठीक है, इसी थ्योरम को यूज़ करके हमें किसी गिवन नंबर को इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि हम किसी नंबर को इरेशनल नंबर कैसे प्रूफ कर सकते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन दे रखा है कि प्रूफ डैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। हमें प्रूफ करना है कि √2 क्या है? कि इरेशनल नंबर है। √2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो देन हम क्या करेंगे? सबसे पहले, और इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें प्रूफ करना हो कि √2 या फिर √5 या फिर √6 या फिर √7, तो कुछ भी जो भी इस टाइप के क्वेश्चन आए और हमें प्रूफ करना है कि वो इरेशनल नंबर है, तो सभी क्वेश्चन इसी प्रोसेस से प्रूफ होंगे जिस प्रोसेस से √2 को मैं इरेशनल नंबर प्रूफ करूँगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन है, हम लेट √2 इज अ रेशनल नंबर। सबसे पहले हम सपोज कर लेंगे कि √2 क्या है? रेशनल नंबर है। तो अगर √2 रेशनल नंबर होगा तो इफ √2 इज अ रेशनल नंबर देन
it can expressed in the form of p by q, where p and q are integers and having no common factor, except one, having no common factor except one, ठीक है, एंड q नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि जैसा कि हमने पढ़ा था रेशनल नंबर के बारे में कि कोई भी नंबर जब रेशनल नंबर होता है तो उसे हम p/q यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमने सपोज किया है कि √2 क्या एक रेशनल नंबर है, तो इसलिए हम √2 को p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहाँ पे p और q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा और जो q है यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। देन √2 इक्वल टू क्या होगा, p/q, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगला स्टेप क्या है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। आप इस प्रोसेस को अच्छे से समझ लें, क्योंकि किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर हो, √2 के अलावा √5, √6, √7 सभी को हम इसी प्रकार से यानी इसी टाइप से हम प्रूफ कर सकते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, नेक्स्ट स्टेप क्या है कि स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या होगा, √2 का स्क्वायर यानी कि 2, एंड ये हो जाएगा p²/q², ठीक है। जब दोनों साइड का हम स्क्वायरिंग करेंगे तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा p²/q²। अब अगला स्टेप क्या होगा, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा p² = 2q²। अगले स्टेप में क्या आ गया कि p² = 2q², ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 2 डिवाइड्स p²। ये शो कर रहा है कि जो प्रोसेस का मतलब ये है कि जो 2 है वो p² को डिवाइड करता है, क्योंकि p² में लिखा गया है 2 × q², यानी p² को 2 के मल्टीपल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। इसका मतलब ये है कि जो p² है वो 2 से डिवाइड होगा, यानी कि 2 डिवाइड्स p²। तो बाई दिस थ्योरम देन 2 डिवाइड्स p आल्सो, क्योंकि मैं अभी आपको इस थ्योरम में बताया था कि कोई भी नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करेगा, यानी कि ये नंबर a है p² को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब जो a है वो p को डिवाइड करेगा ही। तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि 2 है p² को डिवाइड करता है, यानी कि 2p को डिवाइड करेगा, ठीक है। तब अगला स्टेप में हम क्या लेंगे, तो लिखेंगे हम लेट, ये इक्वेशन फर्स्ट है हमारा, लिखेंगे लेट p = 2m। हम p को क्या मान लेंगे, 2m, और जो p = 2m है इसको यहाँ पे पुट करेंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ p = 2m इन p² = 2q²। इसमें p की वैल्यू को p के प्लेस पे हम 2m पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2m का होल स्क्वायर = 2q², यानी कि ये हो जाएगा 2m का स्क्वायर यानी कि 4m² = 2q²। यानी जब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा q² = 2m², क्योंकि 2 से 4 कटेगा 2 टाइम्स में। देन ये क्या शो करता है कि 2 डिवाइड्स q², देयरफॉर 2 डिवाइड्स q, क्योंकि 2 q² को डिवाइड करता है, इसका मतलब 2q को भी डिवाइड करेगा। इक्वेशन क्या हो गया, सेकेंड, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड p and q having same common factor 2, ठीक है। क्या मिल गया, क्योंकि 2 से दोनों नंबर कट रहे हैं, p भी डिवाइड हो रहा है और 2 से q भी डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जो 2 है वो दोनों के लिए कॉमन फैक्टर है, p के लिए भी और q के लिए भी, ठीक है। लेकिन हमने स्टार्टिंग में जब सपोज किया था तभी मैंने बताया था कि p और q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। देखिए हमने स्टार्टिंग में क्या लिखा था कि p and q are integers having no common factor, क्या था, नो कॉमन फैक्टर। लेकिन क्या आ गया यहाँ पे, कॉमन फैक्टर आ गया 2, कॉमन फैक्टर 2 आ गया, देयरफॉर thus our supposition is wrong, एंड जो हमने सपोज किया था वो रॉन्ग था, एंड √2 is an irrational number, ठीक है। तो ये √2 को इरेशनल नंबर प्रूफ करने का प्रोसेस था। आप इसी प्रोसेस को यूज करके √3, √11, √19 सभी को इरेशनल नंबर हम प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।